जब गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य को एक कहानी सुनाई। एक राजा था। वह अपने मंत्री के साथ देश का भ्रमण करने निकला। भ्रमण करते करते राजा और मंत्री एक बाजार में पहुंच गए। उस बाजार में राजा का ध्यान एक दुकानदार के ऊपर गया। उस दुकानदार को देखते ही राजा के मन में ना जाने क्यों यह विचार आया कि मैं दुकानदार को कल फांसी की सज़ा दे दूं। यह बात राजा ने मंत्री को बताया। मंत्री कुछ बोले उससे पहले राजा उस दुकानदार के दुकान के सामने से निकल गया था और दूसरी बातें करने लगा। मंत्री बहुत ही चिंतित हो गया था। यह बात समझ नहीं पा रहा था कि दुकानदार की गलती क्या है। दुकानदार से बिना कुछ बात किए, बिना कुछ सोचे समझे राजा ऐसा फैसला कैसे लेने के बारे में सोच रहे। राजा और मंत्री भ्रमण करने के बाद राज दरबार पहुँचे। मंत्री को रात भर नींद नहीं आई। सुबह जगने के बाद मंत्री एक साधारण व्यक्ति का रूप बनाकर दुकानदार के पास गया और उस दुकानदार से पूछा, तुम क्या बेचते हो? दुकानदार ने जवाब दिया, मैं चंदन की लकड़ी बेचता हूँ। फिर मंत्री आसपास के लोगों से दुकानदार के बारे में पूछना शुरू किया। सबने जवाब दिया कि दुकानदार किसी से बोलता नहीं है, हमेशा दुखी रहता है। मंत्री को बात समझ में आ गई थी। मंत्री वापस दुकानदार के पास गया और उस दुकानदार से पूछा, तुम दुखी क्यों रहते हो? दुकानदार ने बताया, मैं दुखी इसलिए रहता हूँ क्योंकि मेरे दुकान पर लोग आते हैं, चंदन की लकड़ियाँ सूंघते हैं और बोलते हैं बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छी महक भी है, लेकिन कोई खरीदता नहीं है, इसलिए मैं बहुत दुखी रहता हूँ। मंत्री दुकानदार की बात सुनकर खुद भी भावुक हो गया। आखिर कोई भी दुकानदार दुखी क्यों ना हो अगर उसके दुकान का कोई भी सामान खरीदा ना जाए, जबकि सामान में कोई कमी ना हो। मंत्री सोचने लगा कि दुकानदार अपने दुखों की वजह से इतना दुखी रहता है, परंतु राजा इस दुकानदार को फांसी पर लटकाना क्यों चाहते हैं? अर्थात राजा के मन में आए हुए विचार का उत्तर अभी तक मंत्री को नहीं मिला। मंत्री ने फिर दुकानदार से पूछा, भाई तब तुम क्या करोगे अगर तुम्हारी दुकान के सारे चंदन की लकड़ियाँ ऐसे ही रखी रह जाएं? तो दुकानदार ने गुस्से से बोला, हाँ मैं जानता हूँ कि मेरी चंदन की लकड़ी ऐसे ही रखी रह जाएंगी, कोई नहीं खरीदेगा, इसलिए मैं सोचता हूँ कि हमारे देश का राजा जल्दी से मर जाए। अगर वह जल्दी से मर जाता है तो उस राज दरबार में उस राजा के दाह संस्कार के लिए अपनी चंदन की लकड़ी देता, जिससे मुझे कुछ पैसे मिल जाते और इस बाजार के अलावा बाकी के लोगों को भी मेरे चंदन के बारे में पता चलता, तो फिर शायद कुछ ना कुछ लोग मेरी दुकान से जरूर चंदन की लकड़ी खरीदने आते। मंत्री दुकानदार की बात को सुनकर सब कुछ समझ गया और उसके मन में एक विचार आया। मंत्री ने दुकानदार से चंदन की कुछ लकड़ियां खरीदी। इससे दुकानदार को कुछ पैसे भी मिले और वह थोड़ा खुश हो गया। मंत्री चंदन की लकड़ी को लेकर वापस राज दरबार चला गया। राज दरबार पहुंचकर मंत्री ने उस चंदन की लकड़ी को राजा के सामने रख दिया और बोला कि हे राजा, यह चंदन की लकड़ी उसी दुकानदार ने आपको भेंट किया है जिस दुकानदार को आप फांसी देने के लिए सोच रहे थे। राजा चंदन की लकड़ी को सूंघने के बाद बहुत ही खुश हुए। उन्होंने कहा, यह चंदन की लकड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार है। दुकानदार के इस अनोखे भेंट से राजा बहुत खुश हुए और मंत्री को कुछ स्वर्ण मुद्राएं दिए और बोले, जाओ उस दुकानदार को यह स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दे देना और बोलना कि आज के बाद महल में जब कभी भी चंदन की लकड़ी की ज़रूरत पड़ेगी तब तुम्हारे दुकान से चंदन की लकड़ी ली जाएगी। मंत्री जी मुस्कुराने लगे और सोचने लगे, अब तो राजा के मन में उस दुकानदार को फांसी देने का विचार आ ही नहीं सकता, क्योंकि
अब हमेशा राज दरबार के लिए चंदन की लकड़ियों का इंतजाम की जिम्मेदारी उस दुकानदार को जो मिल गई है। मंत्री स्वर्ण मुद्राओं को लेकर वापस दुकानदार के तरफ चल दिए। इधर राजा इस विचार में पड़ गए कि वह दुकानदार तो बड़ा ही अच्छा इंसान है। जिस वक्त मैं उसके बारे में यह सोच रहा था कि मैं उसको कल फांसी दे दूं, तब शायद उसके मन में उस बीच इस समय यह विचार चल रहा था कि राजा पहली बार मेरे दुकान के सामने से आए हैं, क्यों न मैं उनको अपनी सुंदर और खुशबूदार लकड़ियों को भेंट करूं। और आज उसने मुझे भेंट भी किया। बेवजह ही मैं उसको फांसी देने के बारे में सोच रहा था। इधर मंत्री दुकानदार के पास पहुंच गया। मंत्री ने राजा के द्वारा दी गई स्वर्ण मुद्राओं को दुकानदार को देते हुए कहा कि जिस चंदन की लकड़ी को कल मैंने खरीद कर ले गया था, उस चंदन की लकड़ियों को राजा ने बहुत पसंद किया और इनाम के तौर पर तुमको कुछ स्वर्ण मुद्राएं दिए हैं। दुकानदार बहुत ही खुश हुआ। साथ ही साथ मंत्री ने उस दुकानदार को यह भी बताया कि अब आज के बाद राज दरबार में जब कभी भी चंदन की लकड़ियों की ज़रूरत पड़ेगी तो सारी चंदन की लकड़ियाँ तुम्हारी दुकान से ली जाएंगी। दुकानदार मंत्री की बात सुनकर बहुत खुश हो गया। मंत्री ने दुकानदार से पूछा, क्यों भाई, तुम तो राजा के बारे में इतना बुरा भला सोचते थे, लेकिन राजा तुम्हारी इतनी चिंता करते हैं। राजा कितने अच्छे हैं। राजा अपनी प्रजा के बारे में कभी गलत नहीं सोचते हैं। दुकानदार मंत्री की बात से सहमत हो गया और बहुत दुखी हुआ। दुकानदार मंत्री से बोला, मैं कितना गलत सोचता था राजा के बारे में। राजा तो बड़े ही अच्छे हैं, बड़े ही भले राजा हैं। भगवान करे कि राजा की बहुत ही लंबी आयु हो। यह सुनकर मंत्री भी बहुत खुश हुआ। फिर मंत्री वहां से वापस राज दरबार को चला गया और यहीं पर महात्मा गौतम बुद्ध ने इस कहानी को समाप्त कर दिया। फिर अपने शिष्यों से उन्होंने पूछा, अब बताओ कर्म क्या है? तब शिष्य ने बोला, गुरुजी, विचार ही हमारे कर्म है। ऐसी ही हमारी कहानी सुनने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक